हेलो, हाय मेरे व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है ओम साई राम ओम प्रेम कालिकाय नमः। आज का जो टॉपिक है कि ये जो पितृपक्ष चला 21 तारीख तक आपका नवरात्रा के पहले, तो इस टाइम आपके जो पितृ हैं, एंसेस्टर हैं, इन्होंने आपको क्या ब्लेसिंग्स दिया। जाते जाते इन्होंने आपके मन में जागृति हुई है होगी ना। साल भर में जब आपके पितृ आते हैं, आपके पूर्वज आते हैं, तो वो क्या गिले शिकवे लेकर आए थे और जाते जाते आपसे क्या कह गए। क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय है आप लोगों की लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए। जब तक आपके पितृ एंसेस्टर हीलिंग नहीं होगी, तब तक आपके सारे कार्य बाधित किए जाते हैं। सारे कार्य आपके ब्लॉकेज में डाले जाते हैं। इसलिए मैं देखना चाहूँगी कि व्हेन जब आपके पितृ आए थे, जब उनकी एंट्री हुई थी, जब उनके आने का समय था, तो वो किस एनर्जी में थे, वो आपसे, ताकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पितृ किस अवस्था में थे। क्या वो आपसे खफा थे, या वो आपसे प्रसन्न मुद्रा में थे, या वो आपसे कुछ डिमांड्स मांग रहे थे कि मेरे लिए आप ये चीज़ें डोनेट करो। ये अगर वीडियो आप तक आई है तो डिवाइन से आपने ये वीडियो मैनिफेस्ट किया है। ये टाइमलेस वीडियो रहेगी। जब भी आप देखोगे तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आप बड़े ध्यान से देखिए। ओम साई राम ओम प्रेम कालिकाय नमः। सीताराम सीताराम, जय हनुमान। तो मैं देखना चाहूँगी कि आपके जब एंसेस्टर आए थे, पूर्वज आए थे 15 दिन के लिए, फर्स्ट जो डे था, वो किस अवस्था में आए थे। ओम साई राम ओम प्रेम कालिकाय नमः। कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं। ओम साई राम ओम प्रेम कालिकाय नमः। 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 ओम सीताराम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके पूर्वज, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग, जो आपके जो भी सुन रहे होंगे, आप हैं, मतलब यहाँ पे एनर्जी होती है। ऐसा नहीं कि आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी कुछ है आप अपने अनुसार से ले लेंगे। मैं एनर्जी यहाँ पे बता रही हूँ कि जब वो आए थे, तो वो पितृ जो जो थे, वो आपके रुष्ट अवस्था में थे काफ़ी। आप इसको ध्यानपूर्वक इन बातों को आप सुनेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आपकी आगे लाइफ में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन लाती हैं। जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ नहीं टिकती हैं, ग्रोथ नहीं होता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ जाते हैं। पितृ जब आपके अप्रसन्न रहते हैं, तो जब वो आए थे, तो वो खुश नहीं थे। आपके पितृ जो थे, वो आपसे बातों के माध्यम से, जैसा कि मैं आपको गॉड का, आप मुझे मैसेंजर में आप तक बातों को पहुंचा रही हूँ। आपका हो भाग्य, मेरा हो भाग्य है कि गॉड ने आप तक आपके पितरों को, एंसेस्टर को की बातों को आप तक पहुंचाने का मौका दिया। वो रुष्ट थे, वो खुश नहीं थे, वो असंतुष्ट थे। वो आपसे वार्तालाप करना चाहते थे, वो आपसे संपर्क करना चाहते थे। कुछ चीज़ें वो उनको आपसे बतानी थी, इसलिए वो आपसे संपर्क करना चाहते थे। आगे मैं कार्ड लेना चाहूँगी। ओम साई राम ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम साई राम ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपके पितृ जब आए थे, तो वो अपनी फैमिली को काफ़ी मिस कर रहे थे। अपने मनी को, अपनी प्रॉपर्टी को भी वो याद कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप बैलेंस स्थापित करें। उनकी दशा मनोभाव को आप समझें।
उनके थॉट को, उनके इमोशंस को आप समझें कि आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेबी उस टाइम जब फर्स्ट दिन जब उनकी एंट्री हुई होगी, पितर जो फर्स्ट डे होगा, मेबी आपको ऐसा लग रहा होगा, बातों बातों में आपको चिड़चिड़ापन आ रहा होगा, असंतुष्टि महसूस हो रही होगी, आपको रोना आ रहा होगा, आप किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। तो ये आप समझे कि आपके पितृ उस अवस्था में थे, उनकी एनर्जी आपके ऊपर आ रही थी। तो वो पितृ कहना चाह रहे थे कि आप एनर्जी बैलेंस करो। थैंक यू गॉड। काफ़ी जब वो आए थे तो काफ़ी इमोशनल थे, उनको ऐसा लग रहा था मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ साल में। ये होता है दोस्तों कि मेरे व्यूअर्स जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी आप इन दिनों में आप उनके लिए करते हो ना, वही पानी, वही भोजन उनको, जब भी वो साल भर के लिए आप वो जाते हैं ना, तो उसी से उनको काम चलाना रहता है। तो आप कोशिश करें उस टाइम नॉन-वेज ना खाएँ। पितरों के लिए भागवत का पाठ करके आप उनको दान में दिया करें कि मेरे पितरों की आत्मा को शांति। ऐसा होगा, मेबी ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी आपको कोई मिठाई उस दिन अच्छी लग रही है, तो सिंपली आप समझ जाओ कि ये चीज़ें आपके पितरों को खाने खाने का मन हो रहा है। तो वो चीज़ें आपको अचानक से, तो आप खाते टाइम ऐसा बोल दो कि जो मेरे पितृ देवता है, ये जो मैं भोजन अपने अंदर ले रही हूँ, ये मेरे पितरों को चला जाए। तो ऑटोमेटिक वो भोजन है जो आपके एंसेस्टर को चली जाएगी। तो पितृ आपके काफ़ी इमोशनल थे। जब फर्स्ट दिन बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हुई थी, आप लोगों के घर आना हुआ था, तो असंतुष्ट भी थे। उनके लाइफ उनको कुछ चीज़ों का इमोशनल बैलेंस चाहिए था, आप लोगों से चाह रहे थे आपसे वार्तालाप स्थापित करें। इस और आने के बाद होता है कि बहुत दिनों बाद वो आपको मिलते हैं, तो कैसे रोना आता है कि मैं अपने घर को आया हूँ, कितनी तकलीफ़ को सह के। आपको तो पता नहीं कि उनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। वो चाह रहे थे कि नई शुरुआत हो, बात हो, वो जो कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में जो उनको करनी है आपके थ्रू, वो उन चीज़ों को करना है। तो पितर आपको वो संदेश देना चाह रहे थे। वो आपको नेतृत्व करना चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में क्या-क्या हर्डल्स चल रही हैं, किस तरह से वो आप अपनी लाइफ में कार्य करें, जिसके थ्रू आपकी लाइफ की जितनी भी ब्लॉकेज है वो आगे जा सके। आपके पितृ कहीं न कहीं ऐसा होता है, कर्मा बैलेंस होता है। आपके पिताजी, आपके दादाजी जो अगर अच्छे कर्म आपके लिए छोड़ गए हैं, तो आगे आपको आपका जो ये होगा वो आपको लाभ होगा। अगर बैड कर्म छोड़ गए हैं, तो आगे आपको भी इन चीज़ों की भरपाई करनी होगी, आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी होगी। वो उनकी मुक्ति नहीं होती है, उनके लिए पाठ कीजिए, उनके लिए दुआएँ मांगिए कि वो प्रसन्न रहे, मुक्त रहे। और आगे देखना चाहूँगी। अच्छी जब आए थे आपके एंसेस्टर, तो इमोशनली काफ़ी टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी उनकी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू साईं बाबा। और मैं देखना चाहूँगी इस पितृ पक्ष के दौरान मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या क्या रही। डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे बाबा, साईं बाबा, मेरी काली माँ, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ मेरे चारों ओर हैं, कृपया कर गाइड करें। जब मेरे व्यूअर्स की क्या स्थिति थी उस समय, वो किस एनर्जी में थे जब पितृपक्ष स्टार्ट हुआ था। पितृपक्ष स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो अपने फैमिली लाइफ में, अपनी लव लाइफ में अपने को वो लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि मेरे जो व्यूअर्स थे
वो अच्छी एनर्जी में भी थे, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो और आगे कार्ड्स आ रहे हैं वो ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग गुस्से में थे, क्योंकि वो एक नई शुरुआत चाहते थे अपनी लव लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में। उसमें कुछ हर्डल्स आ रही है, निराशा, इसके लिए वो काफ़ी उस टाइम में गुस्सा फील कर रहे थे। गुस्सा, वो सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों ये सब प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी आध्यात्मिक रूप से उनके साथ काफ़ी चैलेंजेस चल रहे थे, मनी रिलेटेड उनके फैमिली में, आपके फैमिली में जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी फैमिली में मनी रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स चाह रहे थे। वो चीज़ें कुछ न कुछ उनको कमी लग रही थी। ये चीज़ें बता रही कि जब आगमन हुआ पितरों का, तो पितर भी आपके असंतुष्ट थे, और आप इधर क्या कर रहे थे कि आप अपने लव लाइफ में, अपने मनी कैरियर वाइज में आप एक नई शुरुआत चाह रहे थे, उगता हुआ सूरज आप देखना चाह रहे थे। बट वो चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लग रही थी। तो आप हरमिट मोड पे जा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, सोच रहे थे, आध्यात्मिकता की ओर जा रहे थे। और कहीं न कहीं आपके मन में कहीं न कहीं आप झुँझलाए हुए थे, थोड़ा गुस्से की एनर्जी उस टाइम चल रही थी। आप चाह रहे थे कि मैं लीडर बन के इन सारी समस्याओं को हल कर लूँ, बट ये चीज़ें कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपके लाइफ में कमी दिख रही थी। और मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, जो मेरी व्यूअर्स की डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है, जिनकी एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। जिनकी भी एनर्जी बताई जा रही है, प्लीज़ आप जाके अपने वहाँ पे नाम लिखे, राधे श्याम से, जो भी आपके गॉड है, डिवाइन है, वहाँ पे क्लेम कीजिए एनर्जी को। क्योंकि जो भी मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलियन में व्यूज़ पहुँचाए, ग्रोथ करें। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं, इंट्यूशन जो गाइड कर रही है, आप उनको आगे बढ़ने का मौका दें। ये आपकी ज़िम्मेवारी है, मेरी ज़िम्मेवारी आपको एनर्जी देना, और आपकी ज़िम्मेवारी है एनर्जी को लेने के साथ एनर्जी को बैलेंस करना। इट्स योर ड्यूटी एंड इट्स माय ड्यूटी। तो गॉड ने आपके लिए मैसेज भेजा, और ये मैसेज आप तक पहुंचानी ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो आप इस एनर्जी से मैच कर सकते हो कि हाँ, इन्होंने जो रीडर ने बताया इस टाइम, क्या मेरी एनर्जी ये थी। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो, तो निश्चित आपके पूर्वज ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सीताराम, थैंक यू काली माँ, थैंक यू एंजल्स जिन्होंने मुझे प्रोटेक्शन में रखा है। थैंक यू साईं बाबा। ओम साई राम, ओम सीताराम, ओम साई राम। इसके बाद मैं देखना चाहूँगी कि जब आपके एंसेस्टर्स, your ancestors were going to on home, then उनकी क्या एनर्जी रही थी। जब वो जाने लगे तो आपने उन इस बीच में क्या क्या किया उनके लिए। क्या वो जाते टाइम में आपसे, अलविदा कहते टाइम में वो क्या आपसे प्रसन्न थे, उन्होंने आपके घर के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू एंजल। मैं बताना चाहूँगी आप सारे व्यूअर्स को, काफ़ी इमोशनल थे, वेरी इमोशनल। उन लोगों की आपस में चर्चाई हो रही थी। बहुत इमोशनल थे। उन लोग का भी ग्रुप जो आता है धरती पे जब आते हैं, आपसे जब बिछड़ने का समय है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वजों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि भावुकता, रोना जैसा मेरे को, मतलब वो काफ़ी जाते टाइम में आपसे बिछड़ के बहुत रो रहे थे।
और कुछ की एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ के जो पूर्वज थे वो जो चाहते थे, व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ की एनर्जी आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो कुछ की एनर्जी आई कि जाते टाइम वो आपस में, उनका ग्रुप ऑफ लोग आते हैं तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी इमोशनल थे विदा होते टाइम कि हम अपने बच्चों से जा रहे हैं, बहुत बाद मिलेंगे। और कुछ की एनर्जी कलेक्टिव में ये आ रही है कि वो काफ़ी कन्फ्लिक्ट में, मतलब आपकी विचारधारा कुछ और है और उनकी विचारधारा कुछ और रही। जाते काफ़ी दयनीय स्थिति में, वो जो चाहते थे उनको वो चीज़ नहीं मिला, तो वो बहुत ही दयनीय पुअर कंडीशन में कुछ के पितर गए, कुछ के काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में गए, इमोशनल रूप से गए। पितृ चाहते थे, जो दयनीय स्थिति में थे वो चाह रहे थे कि आप बैलेंस करें चीज़ों को, जिस रूट में वो जा रहे थे, जो सुनने वाले होंगे सुनेंगे, उन उन चीज़ों पे उनके लिए वर्क किया जाए, थोड़ी उनकी प्राथमिकता दी जाए। दो चीज़ों में वो जगल कर रहे थे, क्या मैं अपने बच्चों से खुश हूँ या मेरे बच्चों को मैं जो चाहता हूँ, वो दो चीज़ों पे जगल कर रहे थे कि क्या आपने सही किया उनके लिए या कुछ और करना चाहिए। दो माइंड में स्टक थे कुछ के पूर्वज जाते जाते। कुछ ऐसी कंडीशन में थे तो वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिस रूप में उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उस रूप में नहीं, आप और चीज़ों में, ऑप्शंस में चीज़ों को, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पूर्वज आपके 3 एनर्जी आई है। फर्स्ट एनर्जी में काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे आप, यहाँ पे कलेक्टिव सबकी अलग, आप अपने अनुसार से ले लेना। कुछ के पूर्वज जो आए, जाते जाते अपने ग्रुप्स ऑफ में वो चर्चाएँ कर रहे थे कि मैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से अब मैं अलविदा कहने वाला हूँ। काफ़ी रोना-धोना जैसे होता है, किसी की विदाई होती है, उस टाइप में थे। सेकंड टाइप के जो कलेक्टिव यहाँ पे सबकी एनर्जी वो थे, जाते टाइम में काफ़ी उनके मन में गुस्सा, द्वेष, कॉन्फ्लिक्ट, आपके जो आप कर रहे थे उनकी सोच से, उनकी जो सोच थी भिन्न थी। वो कुछ और चाहते थे आप उनके लिए करें, इसलिए वो चाहते थे कि चीज़ों को आप बैलेंस करें। और जो थर्ड वाली स्थिति थे वो इस रूप में आपको देख रहे थे कि जो आपको करना चाहिए था, कभी उनको लग रहा था मैं सही हूँ या आप सही हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि वो धोखा खाए हैं आपसे। आपको जब मैं आया या वो आईं, तो जो आपको करना चाहिए था, आपका ध्यान कहीं और था। उनके साथ जितना इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था, जितना उनके लिए करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो वो धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे, प्लस वो सोच रहे थे कि आपके लिए काफ़ी चीज़ें प्रायोरिटी पे है। उनके आने के बाद भी आपने उनको वो तवज्जो नहीं दी जो वो चाह रहे थे। थैंक यू। आप लोगों, कई लोगों में से आपके पितृ ने आपसे सपने के माध्यम से, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस के माध्यम से, जो रिटन हैंड मैसेजेस या वीडियो जो पॉपअप हो, तो उसके माध्यम से आप तक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहुंचाई हैं। आप कृपया ध्यान देंगे, अगर आपने अपने एंसेस्टर की हीलिंग नहीं की है तो ये एंसेस्टर आपके काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, आपके बच्चे के बच्चे नहीं होंगे, आपके घर में, जैसे एंसेस्टर बता रहे हैं, पैसों की तंगी रहेगी जब एंसेस्टर आपके असंतुष्ट रहते हैं। तो इसके बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं आपने उनके ज़मीन का जो टुकड़ा है, उनके हिस्से का जो आप तक आया है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए उस टाइम में डोनेट करो, उनके लिए प्रेयर करें, उनकी मुक्ति के लिए आगे रास्ता बनाएं।
तो वो आपके पास ही आएंगे, दूसरे के पास तो जाएंगे नहीं। तो इन सिस्टर मेरे माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिनके जिनके भी पूर्वज अब साल में जब भी वो टाइम आए आपका, नवरात्रि के पहले 15 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम आप पितृ का तर्पण करें। तर्पण क्या होता है, सिंपली आप नहीं कुछ कर सकते तो हाथ में कच्चा दूध, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तिल, काले तिल हाथों में लेके जल गिराते हुए अपने पितृ के नाम से बोले, गोत्र बोले, जगह का नाम बोले, सिंपली अपने पितरों को बोले। मेरे जो भी दोनों पक्ष के, जैसे लेडीज़ हैं तो ससुराल में, मायके दोनों साइड का बोलेंगी, अगर लड़का है तो दादी नानी, ऐसे करके दोनों पक्ष के एंसेस्टर्स को ये बोलेंगे कि इनकी आत्मा को तृप्ति मिले, हे भगवान इनको आप मुक्ति दें, ऐसा करके उनके लिए प्रेयर कीजिए। तो आप देखेंगे उस दौरान आपके बहुत सारे कार्य आगे बढ़ेंगे। और जिनको बीच में जिनकी ये सारी चीज़ें इस साल छूट गई, तो वो क्या करेंगे, हर महीने की जो अमावस्या आती है उस तिथि को आप थोड़ा फास्टिंग में रहेंगे, मीठा वगैरह कुछ खाएंगे, घी का दिया लगाएंगे या सरसों का दिया लगाएंगे। मे भी अगर हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना, नहीं तो शिव जी के मंदिर में दिया लगा देना। जो भी जिस भगवान को मानते हैं, कोई साईं को मानते हैं, कोई माता को मानते हैं, कोई जिनको भी मानते हैं उनके आगे दिया लगा के आप बोल देना, ये मेरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए है, भगवान उनको आप मुक्ति दें। जिनका हो पाए पूरे दिन हल्का फास्टिंग में रह के मीठा खीर वगैरह बना के पितरों के नाम से कौओं को दें, गाय को दें, पीपल के पेड़ के नीचे रखें छोटे से कटोरे में, इस तरह से करके पानी दें। तो ये सारे आपके एंसेस्टर के नाम से हीलिंग होगी। और उस दिन ये करें कि जो भी आप जैसे सिंपली 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के ये चीज़ डोनेट करें कि ये जो भी पूजा का फल हुआ मेरे पितरों को जाएगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इससे आप देखेंगे कि जितने भी आपके बिजनेस में ब्लॉकेज है, आपकी काम नहीं आगे बढ़ रहे, बच्चे आपके बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो सिंपली आप एंसेस्टर को मनाना शुरू करें। 7 या 8 अमावस्या होते होते आपको साल भर के अंदर दिखेगा कि आपका जो लाइफ का ग्रोथ है, जिनके ऊपर तंत्र क्रियाएँ होती है, वो काफ़ी केयरफुली इन बातों को सुनेंगे। तंत्र क्रियाएँ क्या होती है, राहु केतु क्या, पितृदोष सिंपली। तो आप पितृदोष से इन समस्याओं को दूर करें। और इस टाइम में मुझे याद आ रहा है कि जिनको भी राहु केतु से आप पीड़ित हो, जिन पे तंत्र मंत्र अटैक होता है, आप गोमेद पत्थर पहन सकते हो 17 से 18 रत्ती के चांदी के अंगूठी में। इसके बाद काला सुलेमान हकीक आप पहन सकते हो। तंत्र क्रियाएँ आपके नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी बैकफायर होगी। काली चालीसा आप 9 बार पढ़ सकते हो। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, सिंपली बचाव करना चाहते, काली चालीसा 9 टाइम पढ़े। माता काली को काले चने का भोग लगाए। इंटेंशन साफ रखें। ऐसा नहीं है कि आपने माँ को कुछ भी चढ़ा दिया, हनुमान बाबा को 7 बार हनुमान चालीसा बोल दिया कि मेरे लिए किसी का गला काट के आ जाओ, गलत करके। नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने लिए, अपने कार्य के लिए किसी का बुरा नहीं करोगे, तभी ये सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से काम में आती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब मैं देखना चाहूँगी कि इस टाइम आपने इस बार नवरात्रि में, इस बार आपने पितृ तर्पण का जो टाइम था, सॉरी मैंने नवरात्रि बोला, पितृ तर्पण का जो टाइम था नवरात्रि के पहले, ठीक 1 दिन पहले का दिन, उस समय तक आपने अपने पितरों के नाम से क्या क्या किया, मेरे कलेक्टिव की एनर्जी ने क्या क्या किया। मेरे एंजल्स गाइड करें, सीताराम गाइड करें मेरे कलेक्टिव की ऊर्जा में। देखना चाहूँगी आप लोगों ने